नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों बुलडोजर सिर्फ दीवारें और निर्माण नहीं गिरा रही, बल्कि सियासत की जमीन भी हिला रही है। एक तरफ सीतामढ़ी के परिहार में प्रशासन सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है, तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई की गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। जब कार्रवाई की जद में आम लोगों के साथ साथ सत्ता पक्ष से जुड़े नाम भी सामने आने लगे, तो यह मुद्दा प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। सरकार का दावा है कि कानून सबके लिए बराबर है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये अभियान पूरी तरह से पारदर्शी है और क्या हर मामले में एक समान नियम लागू किए जा रहे हैं। इस बीच जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, उनके सामने रोजी रोटी और आशियाने का संकट भी अब खड़ा हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में बुलडोजर अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने का प्रशासनिक औजार है या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक बनता जा रहा है। क्या सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की ये मुहिम राज्य में नई व्यवस्था स्थापित करेगी या फिर इसके बहाने सियासत और ज्यादा तेज होगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी से लेकर पटना तक चली उन कार्रवाइयों की जिन्होंने पूरे बिहार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बिहार में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में प्रशासन सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी दिशा में सीतामढ़ी जिले के परिहार क्षेत्र से लेकर राजधानी पटना तक कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने इस अभियान को राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बना दिया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया और उन्हें तय समय के भीतर जमीन को खाली करने के आदेश दिए। प्रशासन का कहना था कि जिन जगहों पर कार्रवाई की जा रही है वहां लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। नोटिस अवधि खत्म होने के बाद बुलडोजर और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। बिहार में बुलडोजर का बड़ा एक्शन, इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की राय भी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने प्रशासन के कदम का समर्थन किया और कहा कि सार्वजनिक जमीन को कब्जा मुक्त कराना जरूरी है। उनका कहना था कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी बाधा आती है। वहीं दूसरी ओर प्रभावित लोगों का कहना था कि कई परिवार सालों से वहां पर रह रहे थे और उन्हें पूरा समय या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई। अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए। पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। अधिकारियों का कहना था कि अभियान पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत चलाया गया और नोटिस जारी करने के बाद ही कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसी बीच बिहार की राजनीति में उस समय भी हलचल बढ़ गई जब एक ऐसी कार्रवाई चर्चा में आ गई जिसका संबंध सत्ता पक्ष के नेताओं से जुड़ा हुआ है। खबरें सामने आई कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री श्वेता गुप्ता से जुड़े परिसरों की बाउंड्री वॉल पर भी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया। सरकारी जमीन पर बड़ा अभियान। आपको बता दें कि सीतामढ़ी शहर में रिंग बांध है। बांध के किनारे बहुत सारे लोगों का घर है। इनमें से एक आवास समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता का भी है। बांध के किनारे जैसे बाकी लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उसी तरह मंत्री और उनके पति ने भी चार दीवारी का निर्माण कराया है।
इसी दीवार को बुलडोजर से रविवार को तोड़ दिया गया। सालों से ये था जो अब ध्वस्त हो चुका है। इस पर सरकारी पक्ष का कहना है कि कार्रवाई किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट बनाकर नहीं किया गया, बल्कि ये एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक जहां भी सरकारी जमीन या फिर पब्लिक एरिया में अतिक्रमण पाया जाता है, वहां नियमों के तहत कार्रवाई होती है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्ति। प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि कानून सबके लिए एक समान है और अभियान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखा। विपक्ष का कहना था कि राज्य में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्पष्ट नीति होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो सके। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अगर सरकार वाकई में निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन सभी मामलों में एक जैसे मानक अपनाने भी जरूरी है। इसके साथ ही एक बार फिर बिहार में बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पिछले कुछ समय से, सालों से देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की कार्रवाई को लेकर व्यापक राजनीतिक बहस होती है। कई राज्यों में अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद कानून, प्रशासन और नागरिक अधिकारियों को लेकर कई सवाल उठाते हैं। बिहार में भी अब यह मुद्दा सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। साथ ही जानकारों का मानना है कि किसी भी अतिक्रमण हटाओ अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। अगर नोटिस, सुनवाई और दूसरे आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तो ऐसे अभियानों को जनता का समर्थन मिलता है। वहीं अगर लोगों को लगे कि कार्रवाई सेलेक्टिव या फिर बाइज्ड हो रही है तो विवाद पैदा होना भी संभावित हो जाता है। सीतामढ़ी की कार्रवाई ने ग्रामीण इलाकों में भी एक संदेश दिया है। प्रशासन अब सरकारी जमीन को लेकर ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और कई सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में जहां भी अवैध कब्जे की शिकायत मिलेगी, उसकी जांच कर उचित कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे मामले का एक खास पहलू यह भी है कि प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि अभियान केवल सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए नहीं चलाया जा रहा। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने का आदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक जगहों की रक्षा करना है। इसी के चलते नोटिस जारी करने और दस्तावेजों की जांच जैसी प्रक्रियाओं पर खास फोकस किया जाता है। तो वहीं राजनीतिक नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो ये मुद्दा आने वाले समय में और ज्यादा गर्म हो सकता है और विषय भी बन सकता है। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां पहले से ही तेज है और ऐसे में किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई का राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। सत्ता पक्ष अपनी कार्रवाई को कानून आधारित और निष्पक्ष बताता है, जबकि विपक्ष लगातार निगरानी बनाए रखने की बात करता है और हर कदम पर सवाल उठाते हैं। साथ ही जनता के बीच भी ये मुद्दा अलग अलग राय लाता है। कुछ लोग इसे सरकारी जमीन बचाने की दिशा में जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ऐसे अभियानों में मानवीय पहलुओं का भी ध्यान होना चाहिए। जिन परिवारों या फिर लोगों पर कार्रवाई होती है, उनके लिए पुनर्वास या फिर वैकल्पिक व्यवस्था जैसे मुद्दे भी कहीं ना कहीं खास हो जाते हैं। फिलहाल इतना तो साफ है कि बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। सीतामढ़ी में हुई कार्रवाई और सत्ता पक्ष से जुड़े नाम सामने आने के बाद ये मुद्दा और ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है। अब आने वाले दिनों में ये देखना खास होगा कि प्रशासन अपने अभियान को किस तरह से आगे बढ़ाता है और क्या इससे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर स्थायी समाधान निकल पाता है। कुल मिलाकर राज्य की जनता, राजनीतिक दल और प्रशासनिक तंत्र सभी की नजरिए इस बात पर टिकी है कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगर कानून के दायरे में रहकर पारदर्शी तरीके से कार्रवाई होती है तो यह अभियान प्रशासनिक सुधार का हिस्सा बन सकता है। वहीं किसी भी प्रकार के विवाद या फिर असंतोष के हालात में ये राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल बिहार में बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण हटाओ अभियान राज्य की सबसे चर्चित खबरों में शामिल है और इस पर लगातार नजर भी अब बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।